There are three stages of general anesthetic. These are induction, recovery, and maintenance. First phase is the induction phase. It is considered from the administration of potent anesthetic to the development of unconsciousness. मतलब एनेस्थेसिया इंजेक्ट करने से लेकर तब तक जब तक पेशेंट बेहोश नहीं हो रहता, इस पूरे फेज़ को कहते हैं इंडक्शन फेज़, और इसीलिए इसे प्री ऑपरेटिव फेज़ भी कहते हैं। ये डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि हाउ फास्ट द इफेक्टिव कंसंट्रेशन रीच द ब्रेन। मतलब इतनी एनेस्थीसिया की कंसंट्रेशन जो इंसान को बेहोश कर सके, वो ब्रेन तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है, इस चीज़ पे इंडक्शन फेज़ डिपेंड कर रहा होता है। ये हमेशा आईवी रूट यूज़ होता है, लेकिन चिल्ड्रंस में आईवी अवॉइड किया जाता है, तो उसलिए इन्हेलेशनल रूट यूज़ किया जाता है। और इन्हेलेशनल में भी हम वो यूज़ करते हैं जो नॉन पंजेंट वोलेटाइल एजेंट्स होते हैं, जैसे सिवोफ्लोराइन। इसका नेक्स्ट आता है ऑनसेट टाइम। ऑनसेट टाइम इसका 30 to 40 सेकेंड्स है, मतलब फास्ट ऑनसेट होती है। एग्जाम्पल है आईवी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। ये आईवी न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर जो फैसिलिटेट करता है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन को बाय मसल रिलैक्सेशन। मतलब वो मसल्स को रिलैक्स कर देता है, तो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन हो जाती है, जो किसी भी एनालिसिस के लिए हो सकती है या फिर वो सप्लाई के लिए हो सकती है। सेकेंड इज़ द मेंटेनेंस फेज। इट इज़ द सस्टेन्ड पीरियड ऑफ जनरल एनेस्थेसिया। मतलब वो जो ऑपरेशन या टास्क जिसके लिए हमने जनरल एनेस्थेसिया दिया है, उसका जो सस्टेन्ड पीरियड होगा उसे हम कहते हैं मेंटेनेंस फेज। इसलिए इसे इंट्रा ऑपरेटिव फेज भी कहते हैं। इस फेज़ में हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करने पड़ते हैं पेशेंट के वाइटल साइंस और रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई। मतलब वाइटल साइंस मतलब हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ऐसे वाइटल साइंस जो उसको मॉनिटर करते हैं कंटिन्यूसली। और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई मतलब ऐसा तो नहीं है कि सर्जिकल स्टिमुलस को पेशेंट रिस्पॉन्ड करने लग पड़ा है, मतलब एनेस्थेसिया की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई है ब्रेन में या वैसे। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं, और इन दोनों चीज़ों की बेसिस पे हम बैलेंस करते हैं कंटिन्यूसली इन्फ्यूज्ड और इनहेल्ड जनरल एनेस्थीसिया। मतलब जो जनरल एनेस्थीसिया इस फेज़ में हम देते हैं ना, वो आईवी नहीं होता, इसमें कंटिन्यूस होता है, या आईवी हो या फिर इनहेल्ड हो, दोनों फेजेस में ये कंटिन्यूसली सप्लाई किया जाता है। और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो इन तीन दोनों चीज़ों को मॉनिटर करके ना बैलेंस की जाती है। दैट्स इट। इसकी कॉमनली ये प्रोवाइड किया जाता है थ्रू वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स, ये जो कॉमन भी होता है। अदर जो है वो टीआईवी है, आई थिंक टीवा कहते हैं। टीवा और ओपियोइड्स, ये दोनों इसके अदर जो अल्टरनेटिव्स होते हैं। ओपियोइड्स हम अकेले यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स तो होते हैं, लेकिन वो कॉन्शियसनेस को नहीं अल्टर करते। तो इसलिए ओपियोइड्स के साथ हमें हमेशा इनहेलेशनल एजेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं। थर्ड इज़ द रिकवरी फेज। रिकवरी फेज इज़ फ्रॉम द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द एनेस्थीसिया टिल द कॉन्शियसनेस इज गेन्ड। मतलब जब हम जो कंटिन्यूसली इनहेल्ड या इन्फ्यूज्ड जनरल एनेस्थेटिक था, वो उसे जब रोक देते हैं, हम उससे लेकर पेशेंट को होश आने तक जो फेज़ होता है उसे कहते हैं रिकवरी फेज़। और रिकवरी फेज़ इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हाउ फास्ट एनेस्थेटिक डिफ्यूजेस आउट फ्रॉम द ब्रेन। मतलब ऑपोजिट ऑफ इंडक्शन। इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में, कि वो मेटाबलाइज हो चुका है या एक्सक्रीट हो चुका है, इस चीज़ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। इस वो प्रोसेस होता रहता है, लेकिन जो एनेस्थेटिक है वो ब्रेन से उसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन कब डिफ्यूज़ आउट हो जाती है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है रिकवरी फेज़। और इसमें हमें 2 चीज़ें मॉनिटर करनी पड़ती हैं, एक तो कि रिटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब पेशेंट होश में आ जाए, एंड सेकंड इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजिक फंक्शंस। मतलब पेशेंट के फिजियोलॉजिक फंक्शंस जो नॉर्मल हैं वो अब प्रॉपर हैं कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मसल मूवमेंट उसकी प्रॉपर हो पा रही है कि नहीं, इस चीज़ को मॉनिटर किया जाता है।